है। What is this light? और यह रोशनी क्या है? Jesus said in Matthew 5, यीशु ने मत्ती 5 में कहा, he told us what it is. और यीशु ने बताया कि यह रोशनी क्या है, ज्योति Matthew क्या है। 5 मत्ती 5 अध्याय and verse 16. और उसका 16 वचन, Let your light shine before men, they may see your good works and glorify your Father. उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती 5 अध्याय और उसका 16 वचन। Light is the good in us that others can see. और ज्योति हमारे अंदर की भलाई है जिसे दूसरे लोग देख सकते हैं। Our zeal for the Lord, हमारा परमेश्वर के लिए जो जोश है, our sharing the word, our prophesying, और हमारा परमेश्वर का वचन प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, our helping others, या दूसरों की सहायता करना, and loving people, और लोगों से प्रेम करना, seeking to bring other people to the Lord. और दूसरे लोगों को परमेश्वर Those के are पास all लाना। external things everybody can see. और यह सब बाहरी सेवकाई है जिसे हर व्यक्ति देख सकता है। The flask of oil is the hidden part of my life which nobody can see. लेकिन तेल की जो कुप्पी है वो मेरा गुप्त जीवन है जिसे कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता है। My attitudes to people, लोगों के प्रति मेरा आचरण कैसा है nobody can see उसे that. कोई नहीं देख सकता है। That flask must be full of oil. और वह जो कुप्पी है उसे तेल से भरा रहना अनिवार्य है। What is this oil? और यह तेल क्या है? It is the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा है। What does the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा क्या काम करता है? Romans 5:5 says the Holy Spirit spreads abroad God's love in our heart. रोमियो 5:5 में कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। People ask, what is the mark of being filled with the Holy और लोग Spirit? मुझसे पूछते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का क्या चिन्ह होता है? Romans 5:5. रोमियो 5:5 He fills my heart with love. वह मेरे हृदय को प्रेम से भर देता है। Love for Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रति प्रेम से, Love for God's people. और परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम से, Even people in another denomination, if they are born again. और उन लोगों के प्रति भी प्रेम से भरता है जो दूसरी प्रकार की कलीसियाओं में बैठे हुए हैं। All of God's people are not in CFC. और सारे परमेश्वर के लोग सीएफसी कलीसिया में ही नहीं पाए जाते हैं। Thank God he's got many believers in other churches. धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसके अनेक विश्वासी लोग अनेक अनेक कलीसियाओं में भी हैं। They may not all be preaching all the wonderful truths we preach here. और वे उन सारे सत्यों को जो हम प्रचार करते हैं शायद वे उन्हें प्रचार नहीं करते That हैं, is because their leaders don't have light. क्योंकि उनके अगुवों के पास वह प्रकाश नहीं There है। are God-fearing believers in many churches. लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी लोग अनेक प्रकार की कलीसियाओं में हैं। I have met God-fearing believers in the Roman Catholic और Church. मैंने परमेश्वर के भय मानने वाले विश्वासियों को रोमन कैथोलिक कलीसिया में पाया My है, brothers in Christ. जो मेरे मसीह में भाई हैं। What that church teaches is wrong. परंतु वह जो शिक्षा कलीसिया देती वह You गलत know, है। to pray to Mary and light candles and all that. और हम इस बात को नहीं सिखाते कि मरियम से प्रार्थना करना या मोमबत्ती जलाना Pray for the dead. और मुर्दों के लिए प्रार्थना करना, ये सब गलत है। Preach victory over sin. और लेकिन हम पाप के ऊपर जय होने को प्रचार करते हैं। But there are sincere people there who are seeking God. लेकिन वहां पे गंभीर लोग भी बैठे हैं जो परमेश्वर की खोज I don't करते know why हैं। they're still sitting there. Maybe they should probably leave and find a better church. और मुझे नहीं पता कि वे अब तक वहां पे क्यों बैठे, शायद उन्हें उस कलीसिया को छोड़ करके दूसरी अच्छी कलीसिया को जाना don't have चाहिए। light. उनके पास ज्योति नहीं है। Can't say they are not God's children. परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि वे परमेश्वर की संतान नहीं है। You find in different churches there are a few God's children here, a few God's children here, a few God's और children. आप अनेक कलीसियाओं में देखेंगे कि यहाँ पे थोड़े से परमेश्वर की संतान है, वहां पे थोड़ी सी परमेश्वर की संतान है। Now our calling is to be a light. हमारी जो बुलाहट है वह ज्योति बनने के लिए है। The calling of CFC is to be a bright light, so bright that people see it. और सीएफसी की बुलाहट एकदम तेजोमय ज्योति बनने के लिए है जिसे हर मनुष्य देख सके कि कितनी बड़ी ज्योति See है। how powerful this light is over here. और आप इस बड़े हेलोजन लाइट को देखें जो यहाँ पर लगी हुई है, Compare that to the smaller lights there. और उसकी तुलना उन छोटे छोटे लाइट से करो जो वहां दूर में लगी हुई है। Many churches are like this. और बहुत सारे कलीसिया not छोटी saying लाइट there's के no समान light. है। वैसा नहीं करे कि कोई ज्योति नहीं But है, it's little. परंतु छोटी सी ज्योति है। What about us? हमारे विषय में क्या? We're not saying we are like this, but we say we want to be like this. हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम इस बड़ी लाइट के समान है, परंतु हम ऐसा कह रहे कि हम इस बड़ी लाइट के समान बनना चाहते हैं। Definitely. I सच्ची में want CFC to be the brightest light in Tamil Nadu. मैं चाहता हूं कि सीएफसी पूरे तमिलनाडु में सबसे तेज चमकने वाली ज्योति बने। God alone can decide whether it's true or not. और केवल परमेश्वर ही इसका निर्णय कर सकता है कि यह सत्य है या नहीं। But the light of our life must shine brightly. परंतु हमारे जीवन की जो ज्योति है उससे बहुत ही तेजोमय रीति से चमकना है। So Jesus said in Matthew 24, और यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा, in this connection, और इसी संबंध में उसने कहा, in Matthew 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, he says in verse 13, the one who endures to the end will be saved. 13 वचन में कहता है वह जो अंत तक धीरज धरे रहेगा केवल उसी का उद्धार होगा।
The one whose lamp will keep on burning till the end, till Cut. Jesus comes. और वह जिसकी मशाल अंत तक, जब तक कि यीशु ना आए तब तक जलती रहेगी, Whose विளக்கு. lamp will not die out, और जिसकी मशाल बुझेगी नहीं, will endure till the end. वही तो अंत तक धीरज धरने वाला कहलाएगा। That sentence he explained with the 5 virgins. और इसी वाक्यांश को उसने 5 बुद्धिमान कुंवारियों को लेकर के आगे समझाया, And he showed 5 other virgins who did not endure till the end. और उसने 5 और कुंवारियों को दिखाया जिन्होंने अंत तक धीरज नहीं धरा। In what way should we endure? और हमें किस रीति से धीरज धरना है। See the previous verse. और पिछले वचन को Many देखिए, people's love will grow और cold. बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Verse 12. 12 वचन कहता That is है, referring to the foolish virgins. और यह मूर्ख कुंवारियों के विषय में कह रहा है। A lot of love in the beginning. और शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रेम था, Time went on, their love became cold, 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 and लेकिन Not जैसे yet. जैसे समय बीतता है कि उनका प्रेम ठंडा 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 और ठंडा पड़ता चला गया। now you can find out whether you're a wise virgin or a foolish virgin. और अब आप जान सकते हैं कि क्या आप एक बुद्धिमान कुंवारी हैं या मूर्ख कुंवारी हैं। Is your love for Jesus Christ become less and less and less now compared Yes. to the early days? और क्या आपका प्रेम यीशु मसीह के प्रति अब कम और कम कम होता चला गया है उन शुरुआती दिनों की The तुलना early में? days you never missed a day without reading the Bible. और शुरुआती दिनों में आप एक भी दिन बिना बाइबल पढ़े नहीं रह सकते थे, Now you say, oh brother, I'm busy. परंतु अब आप कहते हैं कि भाई अब तो मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, I don't have time मेरे पास अब समय नहीं रहता है, for God. परमेश्वर के लिए समय नहीं You है। know what that proves? आपको पता है उसका क्या अर्थ है? Your lamp is dying out. कि आपकी मशाल अब बुझने लगी है। देर कर Keep दे। on like that. One day when Jesus comes, your lamp will be ये जब dead. ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो जो आपकी मशाल है वो पूरी रीति से बुझ It जाएगी। was not like that in the beginning. लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। Your lamp was burning bright the day you were converted. और जिस दिन आपका नया जन्म हुआ था उस दिन आपकी जो मशाल थी एकदम तेजोमय रीति से चमक रही थी। You came to a CFC church because you wanted the power of God and the light of God in your life. और आप सीएफसी कलीसिया में इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ज्योति को You चाहते left थे। many churches and came here because you wanted your light to burn brightly. और आप अनेक कलीसियाओं को छोड़ करके इस कलीसिया में इसलिए क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी ज्योति चमके। Many of you, the light is slowly dimming out. परंतु आप में से बहुतों के जीवन में वह जो ज्योति है धीरे 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 बुझती चली जा रही है। And you know why? और आप जानते हैं क्यों? Because you don't have a hidden supply of oil to put into that. அந்த क्योंकि आपके अंदर उस तेल का गुप्त कुप्पी नहीं है। And that means you're not being careful about your hidden life. और उसका अर्थ यह है कि आप अपने गुप्त जीवन के लिए लापरवाह हैं। You've been very careful about your external life to get a good testimony before the elders and others in the church. और आप अपने बाहरी जीवन के लिए बहुत ही सावधान रहते ताकि आपकी गवाही विश्वासियों के सामने और प्राचीनों के सामने अच्छी बनी रहे। You've been careless with your thought life. परंतु आप अपने विचार के जीवन में बहुत लापरवाह You've हैं। been careless with your devotion to Jesus Christ. और आपका जो यीशु मसीह के प्रति भक्ति है आप उस क्षेत्र में बहुत लापरवाह हो गए हैं। You've started becoming a little unfaithful in money matters, और पैसों को लेकर के आप धीरे धीरे अविश्वास योग्य होने लगे in हैं your office, अपने ऑफिस में or in your business. या अपने व्यवसाय में। You know, the Old Testament, there's a verse which says, if you have false weights, that is a sin. और पुराने नियम में एक वचन था जो कहता है यदि तुम्हारा तराजू असंतुलित है तो वो पाप है। People who say this is 1 kilo and there's a hole underneath is not really 1 kilo. और वे लोग जो कहते हैं कि ये 1 किलो का बाट है लेकिन उसके अंदर छेद होता है वो वास्तविकता में 1 किलो नहीं होता है। That's type of cheating. यह एक प्रकार से धोखा देना है। You make a little more money, इससे आप थोड़ा और पैसा बना सकते हो but the light will die out. लेकिन आपकी जो ज्योति वो धीरे धीरे बुझ जाएगी। And you're careless in the way you speak to your husband and wife, slowly the light dies ये out. जब अपने पति और पत्नी से बातचीत करने में बहुत ही लापरवाह है तो आपकी ज्योति धीरे से बुझ जाएगी। Love has become cold. और प्रेम ठंडा पड़ गया है। Love for your wife has become cold. आपकी पत्नी के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। Love for your husband has become cold. आपके पति के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। Because your love for Jesus has become cold. और यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम अब ठंडा पड़ गया है। So how shall we prepare for the coming of the और Lord? इसलिए मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं? Make sure there's plenty of oil. आप इस बात का निश्चय करें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में तेल हो எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் You cannot get it from the other virgins. और आप इसे दूसरी कुंवारियों से नहीं ले सकते You हो। know, it says in Matthew 25, मत्ती 25 अध्याय में कहता है the foolish went to the wise, और जो मूर्ख लोग थी वे बुद्धिमान के पास give गई us some of your और oil. उनसे कहा कि मुझे अपनी कुप्पियों में से थोड़ा तेल दे दो हमें। Oh, they இல்லை. said, how उन्होंने can we कहा give that? नहीं, हम कैसे दे सकते हैं? You apply that. How can I give my hidden life to you? और आप इसे अपने ऊपर लागू करिए कि मैं अपने गुप्त जीवन को आपको I can कैसे give दे you सकता something हूँ? external. मैं आपको कुछ बाहरी वस्तु दे सकता हूँ, I can help you with money or practical help. मैं पैसा दे करके और व्यवहारिक चीजों से आपकी सहायता कर सकता हूँ, But how can I give you my pure thought life? लेकिन मैं अपने शुद्ध विचार का जीवन आपको कैसे
कैसे प्रदान कर सकता हूँ? If I've got humility in my heart, how can I take that and give it to you? यदि मेरे हृदय में नम्रता है तो मैं उसे निकाल करके आपको कैसे दे सकता हूँ? He says, we can't give you that. और उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं दे सकते हैं। And see what the wise said. और देखे कि बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा। You know where we got this oil from? और तुम जानते हो कि हमें ये कहाँ से मिला? Got it from the dealers. और हमने इसे बेचने वालों के पास से So लाया you है। go to the dealers and get some for और yourself. तुम बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए भी थोड़ा सा तेल खरीद ले आओ। Then they woke up and went. और तब वे उठ करके बाहर गईं, But then it was too late. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। And the bridegroom came and it says, verse 10, the door was shut. और उस समय जो दूल्हा था वो आ गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। Foolish ones knocked at the door. और मूर्ख लोगों ने दरवाजे पे खटखटाया। You know what the Lord said? और प्रभु ने क्या कहा आपको पता है? Verse 12, I 12 do वचन। not know you. मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। So be on the alert, verse 13. इसे 13 वचन कहता है जागते रहो Be on the alert to guard your hidden life. और इससे जागते रहो कि आप अपने गुप्त जीवन की चौकसी कर सको। If a bad thought comes to your mind, यदि एक बुरा विचार आपके मन में आता है you don't immediately repent and confess और it. यदि आप तुरंत उससे मन नहीं फिराते हैं, At that moment, उसी क्षण में the dealer is trying to give you some oil. जो बेचने वाला है वो आपको तेल बेचने की कोशिश कर रहा है। The Holy Spirit is trying to give you some oil, पवित्र आत्मा आपको तेल देने की कोशिश कर रहा है, but you ignore it. लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते हैं You don't take it. और आप उसे गंभीरता से You नहीं लेते continue हैं with that bad thought. और आप उस बुरे विचार में बने रहते हैं And you don't take the oil which the Holy Spirit wants to give और you. आप उस तेल को नहीं ले रहे हैं जिसे पवित्र आत्मा आपको देना चाह रहा है। Your flask will become more and more empty. तो जो आपकी कुप्पी है वो धीरे धीरे करके खाली और खाली हो जाएगी। Or it could be some area of darkness. या कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जो अंधकार You का know, है, areas of your life that other people cannot see. आपके जीवन का ऐसा क्षेत्र जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। Just thoughts and attitude, न केवल जो विचार है और जो आचरण but है, say something you do outwardly, but other believers cannot see it. लेकिन ऐसे काम भी जिसे आप बाहरी तौर पे करते हैं लेकिन दूसरे विश्वासू से नहीं What you देखते do in हैं, your office, जिसे आप अपने दफ्तर में करते in हैं your home. या घर में करते हैं ऐसे कामों को। Not inward things, external things, but which people cannot see. अंदरूनी बातें नहीं परंतु बाहरी बातें जिसे बाहर के लोग या दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते हैं। As I said, the way you speak to your husband or wife, और जैसे मैंने कहा कि जिस रीति से अपने पति पत्नी से बात करते हैं, whether you teach your children never to cheat in an examination. और कि क्या आप अपने बच्चों को सिखाते कि कभी परीक्षा में नकल नहीं करना है? Do all of you teach your children never to cheat in an क्या examination? आप सब अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम्हें कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करनी है? My children used to go to a Christian school in Bangalore. और मेरे बच्चे लोग बेंगलोर में एक मसीही स्कूल में जाया करते थे Many of the students were from Christian families. और वहां पे बहुत सारे बच्चे मसीही परिवार से ही आते थे। One day I asked one of my sons, और एक दिन मैंने अपने बेटे से पूछा, see, the teacher may not know who all are cheating in the class, और मैंने कहा कि टीचर नहीं जानता कि क्लास में कौन कौन नकल कर रहा है, but the students know who all are cheating. लेकिन विद्यार्थी लोग जानते हैं कि कौन नकल कर रहा है। Say, you know who all are cheating in your class. और तुम जानते हो कि तुम्हारी क्लास में कौन Tell me, नकल कर your रहा है। class 50 students, तुम बताओ कि तुम्हारे क्लास में जो 50 बच्चे हैं who all cheats? उनमें से कौन कौन नकल करता है? You know what he told me? आपको पता है उसने क्या बताया मुझे? He said, Dad, I watched them for years. और उसने कहा पिताजी मैंने अपने सहपाठियों को अनेक वर्षों से देखा है, Everybody cheats except two of us. हर कोई नकल करता है केवल हम दो लोगों को छोड़ करके, Me मैं and another person. और एक और व्यक्ति है, We are both from CFC Bangalore. और हम दोनों CFC बेंगलोर कलीसिया से हैं। I said, praise the Lord. और मैंने कहा प्रभु की स्तुति At हो, least one church is teaching people never cheat in your examination. कम से कम एक कलीसिया तो लोगों को सिखा रही है कि कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करना These are चाहिए। little things. ये छोटी छोटी बातें We हैं can help our children also to get oil in their vessel. जिनके माध्यम से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे वे अपनी कुप्पी में तेल जमा करें, They'll grow up and they'll be ready to meet the Lord. और वे बड़े होंगे वे परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे।